दोस्तों, इस क्लास में अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 18 से लेकर 24 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों के जो भी हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस हैं, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी करंट अफेयर्स है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले उन लोगों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा जिन लोगों ने अपने विचार और सुझाव जो हैं टेलीग्राम चैनल पर व्यक्त किए। सभी के विचारों और सुझावों पर अमल किया जाएगा। इसी तरह से प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। सबसे पहले देखते हैं बूबी ट्रैप। अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा बूबी ट्रैप, सुरक्षा बलों को छल के साथ उड़ाने की साजिश। उड़ाने बोले तो मारने की साजिश। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहेलिया अपना जाल बिछाकर बैठता है और पक्षियों के लिए दाने डाल देता है। जैसे ही पक्षी आते हैं वो उनको बंद कर लेता है। तो ऐसा ही जाल, ऐसा ही ट्रैप जो है आतंकवादी किनके लिए बिछाते हैं? सुरक्षा बलों के लिए। ऐसे ही ट्रैप को बूबी ट्रैप कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ दोस्तों। छल करके विस्फोटक तक जवानों को लाने की प्रक्रिया होती है बूबी ट्रैप। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कई जवान शहीद हो गए थे। टॉप 100 बेस्ट कंपनीज दोस्तों, रिपोर्ट जारी की किसने? टाइम मैगजीन ने। इसमें पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, दूसरे स्थान पर एप्पल है। भारत की कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो इन्फोसिस रही है। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, राफेल नडाल को बनाया गया है। मेल और फीमेल के रूप में ईगा स्वेटक को बनाया गया है, याद रखिएगा। रात के प्रहरी जो हैं अपना काम कर रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा, काम से काम रखिए। नुआखाई महोत्सव दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है। जब वहाँ पर चावल की नई फसल तैयार होती है तो इस महोत्सव को मनाया जाता है। UNCITRAL जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, इस कमीशन का हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में है। अभी क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसकी साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया। इसमें भारत के महान्यायवादी और CJI शामिल हुए, याद रखिएगा। ग्रैंड इथोपियन डैम दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि नाम से विदित है, इथोपिया का डैम है। इथोपिया ने ही घोषणा की है। इथोपिया की बात करें तो इसकी राजधानी है जिबूती। आपको जब हम करा रहे थे PYQ तो उसमें आपको बताया था सीड बोले तो दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इनको। हार्न ऑफ अफ्रीका 4 देश हैं, उनमें से D वाला जो है जिबूती है। राजधानी इसकी अदिस अबाबा है, याद रखिएगा। अदिस अबाबा। एस का मतलब सोमालिया, इस वाले ई का मतलब इरिट्रिया और इस वाले का मतलब इथोपिया और डी का मतलब जिबूती है, याद रखिएगा। जिबूती नील नदी पर बन के तैयार हुआ है, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। इसका अन्य नाम क्या है? मिलेनियम डैम। स्टैचू ऑफ वननेस दोस्तों शंकराचार्य की प्रतिमा है। 108 फीट इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में ये बन के तैयार हुई है। बात करें शंकराचार्य की तो अद्वैतवाद इनका दर्शन था, अक्सर इतिहास में पूछ लिया जाता है। और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में इसका अनावरण किया गया, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दोस्तों तमिलनाडु में है। TMD का मतलब तमिलनाडु में है। कृत्रिम प्रकाश दोस्तों, कृत्रिम प्रकाश को वैज्ञानिकों ने जुगनू के कम्युनिकेशन के लिए खतरा बताया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। जैसे जुगनू जो हैं अपने प्रकाश के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब दूसरे जुगनू को संकेत देते हैं, संदेश भेजते हैं। तो जब कृत्रिम प्रकाश ज़्यादा हो जाता है तो जुगनू जो है भ्रमित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विविधता के लिए ये खतरा है, इसीलिए चर्चा में रहा है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। नदी उत्सव दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। नदी
के नदी को किस तरह से संरक्षित किया जाए, उनको सतत रूप से उनकी सततता को सुनिश्चित किया जाए, यही इसका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना दोस्तों ओडिशा ने शुरू की है। महिला और किशोरियों के साथ साथ जो बच्चे हैं उनमें पोषण को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। सरोजिनी वैद्यनाथन दोस्तों भरतनाट्यम की नृत्यांगना थीं। अभी क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। पद्मश्री और पद्म भूषण इनको प्राप्त हो चुका था, याद रखिएगा। एशिया कप की बात करें 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ है। फाइनल मैच जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ, कहाँ? कोलंबो में हुआ है। मैन ऑफ द मैच जो है दोस्तों मोहम्मद सिराज को घोषित किया गया। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। भारत की ये 8वीं जीत थी, ये भी याद रखिएगा। ईडी की बात करें दोस्तों तो राहुल नवीन जो हैं इसके अंतरिम निदेशक बनाए गए हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण करना जो है इसका उद्देश्य है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है दोस्तों? काले पैसे को सफ़ेद बनाने का तरीका। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस जो है दोस्तों 18 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बांस को जो है वन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है भारत में। अब जो है ये घास की श्रेणी में आ गया है, इसलिए इसको काटना अपराध नहीं रहा है। बांस को दोस्तों हरा सोना भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भुगतान अंगूठी जैसा कि नाम से विदित है, एक ऐसी अंगूठी, तकनीकी से लैस अंगूठी जो भुगतान करने में सहायक सिद्ध होगी। नाम इसका क्या है? OTG 7 रिंग दोस्तों। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है, जो विभिन्न प्रकार के लेन देनों को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है दोस्तों, इसको उंगली में पहन के जो है ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। एक ऐसी मशीन रहेगी ATM की तरह जो इसी को एक्सेप्ट करेगी, तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी अंगूठी में डेटा रहेगा आपका, वो बैंक से लिंक रहेगी और आप भुगतान कर सकेंगे। UPAG दोस्तों क्या है? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी दोस्तों। कृषि सांख्यिकी पोर्टल है। कृषि से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। UPAG याद रखिएगा। लैक्मी दोस्तों क्या है? ओडिशा की परिवहन परियोजना है। सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग की पहुंच इस परिवहन तक किस तरह से सुनिश्चित की जाए, यह इस परियोजना का उद्देश्य। किसका? लैक्मी, याद रखिएगा। तो ओडिशा ने इसको अपने यहाँ लॉन्च किया है। रेफलेशिया आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा पहले ही, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यदि सबसे छोटे फूल की बात करें तो वो बुल्फिया है। दोनों में ही या लगा हुआ है, याद रखिएगा। विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और खासकर दक्षिण एशियाई देशों में यह पाया जाता है। परजीवी पौधा है, मतलब ये अपना पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। खास कर पाया जाता है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है। कारण क्या है दोस्तों? इसका आवास नष्ट हो रहा है, यही इसका कारण है। 21 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। सिम्बैक्स जैसा कि नाम से विदित है, S का मतलब सिंगापुर, I का मतलब इंडिया और M का मतलब मैरीटाइम, मतलब समुद्री, E का मतलब एक्सरसाइज। तो सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम। B का मतलब बाइलेटरल, द्विपक्षीय एक्सरसाइज है दोस्तों। किसके बीच? इंडिया और सिंगापुर के बीच, सिंगापुर में आयोजित हुई। नौसैन्य अभ्यास है, 30वें क्रम का है, याद रखिएगा। मध्यस्थता की बात करें दोस्तों, मध्यस्थता बैठक दोस्तों सिंधु जल संधि को लेकर आयोजित हुई। कहाँ? वियना में।
वियना जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। और वियना ही जो है वो ओपेक का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। किशनगंगा और रटौल परियोजना पर चर्चा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। सिंधु जल संधि आप लोग जान ही रहे हैं, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के तहत भारत के जो सीजेआई हैं वो पाकिस्तान में चले गए थे। बोले तो सीजेआई का जो 80% जल है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा इस समझौते के तहत। सीजेआई का मतलब, सी का मतलब चेनाब, जे का मतलब CJI, जे का मतलब झेलम और आई का मतलब है इंडस। इंडस बोले तो सिंधु झेलम चिनाब, इन नदियों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। वर्ल्ड बैंक ने इस संधि में भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड दोस्तों स्वाति नायक को दिया गया, जो कि ओडिशा की हैं। चावल की कृषि को किस तरह से किसानों के अनुकूल बनाया जाए, किस तरह से उसको किसानों की आजीविका में सुधार करने वाला बनाया जाए, इस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलाग जो हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन। दिल जश्न बोले जो दोस्तों क्या है, ICC वर्ल्ड कप है, उसी का थीम सॉन्ग है। सिंगर जो है प्रीतम है और एक्टर जो है वो रणवीर सिंह हैं। 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप, कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, याद रखिएगा, ADB। किरीटेश्वरी गांव दोस्तों मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये वही मुर्शिदाबाद है जहाँ मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी ढाका से ले गया था, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था, याद रखिएगा। कौन? मुर्शिद कुली खां, जो कि अंतिम सूबेदार था बंगाल का, ये भी याद रखिएगा। किसने नियुक्त किया था दोस्तों? फर्रुखियर ने नियुक्त किया था। तो किरीटेश्वरी गांव जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा इसको प्राप्त हो गया है। किरीटेश्वरी मंदिर यहाँ पर मौजूद है, इसके कारण और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसको यह दर्जा मिला है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। वेस्टर्न लेन दोस्तों क्या है? एक उपन्यास है। चेतना मारू इसकी लेखक हैं, जो कि ब्रिटेन की हैं, लेकिन मूल उनका भारतीय है, भारतीय मूल की हैं, मतलब उनका जन्म भारत में हुआ था। बुकर पुरस्कार हेते, अरे भाई ये हिमालयी गलती हो गई लगता है, हेते नहीं हेतु होगा यहाँ पर। बुकर पुरस्कार हेतु उनके इस उपन्यास को शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब अब इसको बुकर पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। तो याद रखिएगा वेस्टर्न लेन और चेतना मारू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। आपको अभी जब PYQ करा रहे थे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, ROARO के PYQ में। जारी कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? CND बोले तो कनाडा का है। इंडिया को इसमें 87वां स्थान मिला है 165 देशों में। पिछली बार 86वां स्थान मिला था, अर्थात इस बार एक पायदान नीचे पहुँच गया है। SGP पहले स्थान पे है, वेनेजुएला सबसे निचले स्थान पे है। ऊपर के लिए बता रहा है एकदम टॉप पर। एशियाई खेल 2022 दोस्तों इनका आयोजन 2023 में किया जा रहा है। किस क्रम के हैं? 19वें क्रम के हैं। चीन के हांगझाओ में इनका आयोजन हो रहा है। इसमें 40 खेल शामिल होंगे। 23 सितंबर से इनकी शुरुआत हो गई है। जो प्रायोजक है दोस्तों वो अमूल है, याद रखिएगा। ध्वजवाहक कौन बने हैं? हरमनप्रीत जो कि हॉकी के कप्तान हैं और लवलीना बोरगोहर जो कि बॉक्सर हैं। 2026 में दोस्तों जापान के आइची में इसका पुनः आयोजन होगा, याद रखिएगा। अगला आयोजन आइची में होगा। आइची लक्ष्यों के बारे में बताइएगा क्या होते हैं। मैक्सिको
संसद में पुराने कंकाल दिखाए गए, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। मेक्सिको की राजधानी दोस्तों मेक्सिको सिटी है, याद रखिएगा। विश्व धरोहर समिति की दोस्तों 45वीं बैठक हुई है। कहाँ? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। यूनेस्को की बैठक है। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। बोले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो कि सीन नदी के किनारे है। कैसे याद रखना है? पेरिस में शाह है और सीन में भी शाह है। विश्व धरोहर स्थल दोस्तों कितने हो गए हैं वर्तमान में? 42 हो गए हैं। 41वां कौन सा बना है? शांति निकेतन। इसकी स्थापना 1901 में RNT ने की थी। बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जो कि पिछले महीनों के करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि इसको दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है, याद रखिएगा। तो विश्व भारती अलग है, शांति निकेतन अलग है। तो शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर स्थल हो गया यूनेस्को का, और इसके साथ ही 42वां जो विश्व धरोहर स्थल बना है वो होयसल के मंदिर समूह बने हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। ये मंदिर समूह कहाँ कहाँ हैं? बेलूर में है, हेलविड में है और सोमनाथपुर में। 3 जगह पर फैले हुए हैं, याद रखिएगा। हेलविड जो है दोस्तों होयसल जो राजवंश था उसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में 34 जो हैं सांस्कृतिक हो गए हैं विरासत स्थल, 7 जो हैं दोस्तों वो प्राकृतिक हो गए हैं और 1 मिश्रित हो गया है। तो SPM का मतलब यही है। S का मतलब सांस्कृतिक, P का प्राकृतिक, M का मिश्रित। ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट दोस्तों आप सभी को पिछली क्लास में भी बताया था कि केरल ने जो है निपाह वायरस को लेकर अपने यहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये निपाह वायरस की जांच से संबंधित टेस्ट है, ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट, याद रखिएगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडेक्स दोस्तों, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर इंडिया है, नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है। 154 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि भारत पहले स्थान पे है। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन बोले तो कौन सा देश सबसे तेज़ी से क्रिप्टो को एडाप्ट किया, तो उस मामले में हमारा प्यारा भारत महान पहले स्थान पे है। प्रमिला मलिक जो हैं दोस्तों ओडिशा की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला बन गई हैं। कौन सी पार्टी से हैं? तो बीजू जनता दल से हैं। इसी पार्टी के जो CM हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, याद रखिएगा। अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं प्रमिला मलिक। इसके साथ ही दोस्तों पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, ऋतु खंडारी किस राज्य की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? तो उत्तराखंड की, ये भी याद रखिएगा, ऋतु खंडारी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो बड़ी हो जाती है और कुछ लोगों का कहना है कि मात्र 2 ही वीडियो दी जाए 15-15 दिनों के अंतराल पे। तो ये जो साप्ताहिक वाला कार्यक्रम है ये मुझको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गैप कायम कर देता है। अब सप्ताह भर की चीज़ें हमको सुनने में भी मिल जाती हैं इधर उधर से, और उसको यदि हम सप्ताह में पढ़ भी लें तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एक तो फ़ायदा इसका ये हो गया है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वीडियो छोटी हो जाती है, जिसको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आजकल लोग शॉर्टकट के पीछे ज़्यादा भागते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कंटेंट की क्वालिटी से समझौता कतई नहीं होगा, भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए। तो भरोसा रखिए, चीज़ें आपको नाम के अनुरूप ही दी जाएंगी। अचूक मारक सामग्री है, और लोगों ने, आपने देखा होगा जब सुझाव दिए तो उसमें तारीफ़ की है। IIT गुवाहाटी जो है दोस्तों बेस्ट ऑफ टी फैक्ट्री, जो चाय की फैक्ट्रियां हैं दोस्तों, उनके कचरे से, वेस्ट मतलब कचरा है, स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको वेल्थ मतलब धन में कन्वर्ट करने वाली IIT गुवाहाटी है, याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी संस्थान जो है यह काम करने वाला संस्थान है। कहाँ है? असम में। ला लीगा दोस्तों, ला लीगा जो है दोस्तों स्पेन का फुटबॉल लीग है। इसने समझौता किया है किसके साथ? दीदी ओ दीदी के साथ, और समझौता किया है
ला लीगा का दीदी ओ दीदी के साथ समझौता हुआ है। किस काम को लेकर? फुटबॉल अकादमी की स्थापना को लेकर। कहाँ स्थापना होगी इसकी? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। तो दीदी इस समय कहाँ खेला कर रही हैं? स्पेन में। वैगनर ग्रुप दोस्तों पिछली बार भी चर्चा में रहा था, रूस का संगठन है, किराए पर सेना अपनी भेजता है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, सामान्य लोग तो नहीं ले पाते होंगे। ब्रिटेन ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। सीबीआई की बात करें, इसके नए डीआईजी बनाए गए कुलदीप द्विवेदी और प्रवीण सूद जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। संविधान सदन जो है दोस्तों पुराने संसद भवन का नाम रख दिया गया है संविधान सदन। क्यों दोस्तों? क्योंकि संविधान जो सभा थी उसकी बैठक यहीं हुई थी, संविधान का निर्माण भी यहीं हुआ था। इतना लॉजिक लगाएंगे तो भूलेंगे नहीं, इसीलिए इसका नाम संविधान सदन कर दिया गया है। इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। जो नया वाला और दोस्तों 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। नया वाला जो संसद भवन है उसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं। लोकार्पण उसका बी डी सावरकर की जयंती 28 मई 2023 पर हुआ, मोदी जी ने किया, याद रखिएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है दोस्तों इसको बनाने वाली कंपनी बनी है और इसका पहला दिन जो है दोस्तों 19 सितंबर को हुआ। मतलब इसमें जो है पहले सदन का आयोजन, बैठक जो है पहली 19 सितंबर को ही, याद रखिएगा। उड़ान भवन दोस्तों सफदरजंग हवाई अड्डे पर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। उद्घाटन किया किसने? जेडी सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। फिर है वेनेडियम दोस्तों दुर्लभ धातु है, इसकी खोज की गई खंवात की खाड़ी में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है। इसके सर्वाधिक बोले तो मैक्सिमम भंडार जो हैं चाइना में हैं। जेट इंजन के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों पिछले करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि लिथियम की खोज 2 जगह पे हुई। एक तो भारत में जम्मू कश्मीर में हुई और इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक में हुई, याद रखिएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान में इसकी खोज हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नारगोनो काराबाख जो है दोस्तों अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच विवादित क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र में अर्मेनिया की जनता रहती, लेकिन ये क्षेत्र है किसके पास? अजरबैजान के पास है। तो एक देश में दूसरे देश के समर्थक देश रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है खींच तनाव मचेगी और गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। तो अजरबैजान ने जो है इन पर सैन्य हमले किए दोस्तों और अब जो है युद्ध विराम की स्थिति आ गई है। नारगोनो काराबाख पूछ लिया जाए कि किन 2 देशों के बीच विवाद रहा इस क्षेत्र को लेके, तो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। कहाँ है? अजरबैजान में है। कारण क्या है? अजरबैजान में अर्मेनियाई लोग रहते हैं। अजरबैजान ने सैन्य अभियान किया। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, आरजेडी का मतलब राजधानी है, और अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ये भी याद रखिएगा। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बिल्डिंग स्किल इसकी थीम रही है। आयोजक कौन रहा है? फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो शुभ्रकांत पांडा, बोले तो एस.के. पांडा हैं। मिथुन दोस्तों आपने देखा होगा जब राशिफल पंडित जी बताते हैं तो जिसकी राशि मिथुन होती है तो उसका अलग से बताते हैं। तो ये एक एनिमल है दोस्तों। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड नहीं भाई, नागालैंड, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाने वाला एक एनिमल है। इसको फूड एनिमल का टैग मिल गया, मतलब इसको खाया जा सकता है, तो इसके मांस की बिक्री की जा सकती है, उसका वितरण और विपणन किया जा सकता है। फसाई ने इसको यह टैग दिया है। फूड एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको यह टैग दिया है। राजकीय पशु है किसका? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। अक्सर एनएल को हम न्यूजीलैंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सजग रहिएगा, एनएल का मतलब नागालैंड है। सीएम कृषक मित्र योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। किसानों को पंपिंग सेट जो है अनुदान पर
सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑपरेशन सजग जो है दोस्तों तटरक्षक बलों का अभ्यास है, कहाँ? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। कनाडा की बात करें दोस्तों तो काफ़ी चर्चा में रहा है। हरदीप सिंह निज्जर जो है दोस्तों उसको मार दिया गया कनाडा में। अभी यह नहीं पता लग पाया है कि मारा किसने है, लेकिन कनाडा जो है भारत पर आरोप लगा रहा है। खालिस्तानी समर्थक था। दोनों देशों ने दोस्तों इसी मामले को लेकर एक दूसरे के यहाँ से अपने अपने राजनयिकों को बुला लिया है। याद रखिएगा कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से भी बिदक के चले गए थे G20 में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम दोस्तों 128वें बिल के तहत यह अधिनियम बन जाएगा। अर्जुन मेघवाल ने इसको प्रस्तुत किया है, जो कि कानून मंत्री हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, यह क्रम याद रखिएगा। 128वां बिल दोस्तों, कानून एक्ट बनने से पहले जो प्रस्ताव होता है उसको बिल कहते हैं। और जब यह बिल बन जाएगा तो संभवतः 106वां एक्ट बन जाएगा, 6वां संविधान संशोधन एक्ट बन जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 19 सितंबर को इसको प्रस्तुत किया गया। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, जैसे कि पंचायत चुनाव में है। लागू हो जाएगा दोस्तों 15 वर्षों के लिए, उसके बाद इसका विस्तार होता रहेगा। लेकिन लागू कब होगा दोस्तों? परिसीमन होने के बाद यह प्रभावी होगा। तो परिसीमन जब होगा उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। अत्रेयापुरम की मिठाई दोस्तों, इसको GI टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश की मिठाई है, याद रखिएगा, अपने विशेष टेस्ट के लिए जानी जाती है। सुल्तान अल नियादी जो हैं दोस्तों अंतरिक्ष के सुल्तान कहे जाते हैं। UAE के अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों। UAE की राजधानी अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले पहले अरब यात्री बने हैं, कहाँ? अंतरिक्ष में, ये भी याद रखिएगा, अंतरिक्ष में। CM लाडली बहना योजना आवास योजना जो है दोस्तों, ऐसी महिलाएं, ऐसी लाडली बहनें जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल पाया, तो उन बेघर महिलाओं को आवास दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है मामा जी के द्वारा। इसीलिए आपने देखा होगा मामा और बहन ये सब यहाँ की योजनाओं में चलता ही रहता है। तो जहाँ बहना लिखा हुआ हो तो अक्सर वो MP से ही संबंधित कोई ना कोई पहल होती है। गांधी बाग दोस्तों, इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया, साउथ अफ्रीका में। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में इस बार 15वें क्रम के ब्रिक्स सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। और आपको बताया था इसकी 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियां, प्रिटोरिया, ब्लोएम फाउंटेन और एक और है, कौन सी है? प्रिटोरिया, ब्लोएम फाउंटेन, एक है केप टाउन, ये भी याद रखिएगा। 3 राजधानियां हैं, याद रखिएगा। केप टाउन विधिक राजधानी है, प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, और ब्लोएम फाउंटेन जो है दोस्तों न्याय का गुब्बारा यहीं फूलता है, न्यायिक राजधानी है। तो पैदल यात्रा का यहाँ पर आयोजन होता है। गांधी बाग के तहत 6 किलोमीटर तक चला जाता है। कोविड के बाद इसका पहली बार आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। तो यदि पूछ लिया जाए कि गांधी बाग किस देश से संबंधित है, तो जोहान्सबर्ग से संबंधित है, मतलब साउथ अफ्रीका से संबंधित है। पायल छाबड़ा दोस्तों देश की पहली महिला पैरा कमांडो बन गई हैं। किस राज्य की हैं? तो हरियाणा की हैं। विभव क्या है दोस्तों? एंटी टैंक माइन है। एंटी टैंक माइन मतलब एक ऐसी माइन जो टैंक के रास्ते में बिछा दी जाती है और अगर टैंक इस पे आ जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। इसको बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है, याद रखिएगा। एक कंपनी और है कल्याणी ग्रुप करके, उसका भी इसमें सहयोग रहा है, ये भी याद रखिएगा, कल्याणी। ASEX 01N क्या है? पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंडोनेशिया में इसका आयोजन हो रहा है, याद रखिएगा। आसियान का मतलब जो भी आसियान देश हैं, कुल कितने 11 देश हैं, वो सब मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। स्किल ऑन व्हील्स जो है दोस्तों
ग्रामीण युवा कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है और इसके क्रियान्वयन में इंडसइंड बैंक और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भूमिका निभाएंगे, याद रखिएगा। स्किल ऑन व्हील्स मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ही यह कौशल लोगों के अंदर विकसित किया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें, अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। G77 प्लस चीन, जी हाँ दोस्तों, G77 ग्लोबल साउथ के देश हैं। ग्लोबल साउथ दोस्तों वैश्विक दक्षिण के देश हैं, मतलब ऐसे देश जो विकासशील हैं, ऐसे 77 देश और उसके साथ ही चीन, इन दोनों का शिखर सम्मेलन जो है हवाना में, हवाना दोस्तों क्यूबा की राजधानी है, वहाँ पर G77 प्लस चीन का आयोजन हुआ, याद रखिएगा। G77 की बात करें तो चाइना इसमें शामिल नहीं है, CH का मतलब चाइना है। तो दोस्तों चीज़ें यदि पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।